अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम एडवोकेट केवल कुमार है। आज हम बात करेंगे एफआईआर कैसे कटवाते हैं। किसी भी क्रिमिनल केस के साबित होने का दारो मदार जो है एक जामे वाज़ेह एफआईआर के ऊपर होता है। एफआईआर यानी फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कटवाते वक्त कुछ ख़ास चीज़ें बातें जहन में होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले कि जैसे ही इंसिडेंट होता है या कोई क्राइम कमिट होता है, ऑफेंस कमिट होता है, तो उसके फ़ौरन बाद पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, यानी जल्द ही जाकर थाने के ऊपर एफआईआर कटवानी चाहिए। क्योंकि देर जो है, डिले जो है, वो हमेशा केस को कमज़ोर करती है। उसमें कंसल्टेशंस के एलिमेंट्स जो है वो शामिल हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी बात जो जहन में हमें रखनी चाहिए वो ये है कि मुद्दई वो शख्स बने जिसने अपनी आँखों से ये इंसिडेंट देखा है। मसलन अगर किसी के साथ डकैती हो जाए या किसी के घर में चोरी हो जाए या किसी के साथ कोई वारदात हो जाए, किसी के साथ किसी का झगड़ा हो जाए और वो शख्स ज़ख्मी हो जाए, तो ऐसे हालात में वो जो मुतासिर शख्स है उसको ही मुद्दई बनना चाहिए, क्योंकि वो ख़ुद इस केस का आई विटनेस है। या मुद्दई उसको बनना चाहिए जिसने ये वक़ू या इंसिडेंट अपनी आँखों से देखा हो। क्योंकि कानून में बताई गई बात की कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी हियर से एविडेंस हैज़ नो वैल्यू। तो मुद्दई उस शख्स को बनना चाहिए जिसने ये वक़ू, ये इंसिडेंट, ये वाक़या अपनी आँखों से देखा है। तीसरी बात, उस इंसिडेंट के अंदर जो अक्यूज़ पर्सन्स हैं उनका डायरेक्ट और स्पेसिफिक रोल मेंशन करना चाहिए, यानी किस अक्यूज़ ने किसको कहाँ पर मारा, ये उनका डायरेक्ट और स्पेसिफिक रोल करना बताना ज़रूरी है। ख़ास करके मर्डर और इंजरी के केसेस में, झगड़े के केसेस में इनका स्पेसिफिक रोल और डायरेक्ट रोल बताना ज़रूरी होता है। चौथी बात, रेप या सोडोमी के केसेस के अंदर जो विक्टिम है, मुतासिर शख्स है, उसका मेडिकल फ़ौरन करवाना चाहिए, क्योंकि टाइम गुज़रने से जो मुतासिर शख्स है उसके जो सैंपल्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। अब सैंपल्स ज़ाया होने से केस जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो किसी भी रेप के केस का साबित होने का दारो मदार होता है सैंपल्स के ऊपर, यानी अगर डीएनए रिपोर्ट जो है या मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती, नेगेटिव आती है, तो फिर अक्यूज़ पर्सन चाहे वो उसका आई विटनेस ही क्यों ना हो, वो शख्स जो है कल आसानी से कोर्ट से छूट जाता है। सो रेप और सोडोमी के केसेस के अंदर जितना जल्द हो सके विक्टिम का और अक्यूज़ का मेडिकल और डीएनए होना चाहिए, क्योंकि अगर लेट से मेडिकल होता है तो फिर वो जो सैंपल कलेक्ट करते हैं डॉक्टर्स, वो सैंपल्स ज़ाया हो जाते हैं। यूँ केस जो है एविडेंस मिट जाती है या एविडेंस ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और केस साबित ही नहीं हो पाता। कोशिश यही होनी चाहिए एफआईआर के अंदर मुद्दई एफआईआर ख़ुद कटवाए। बहुत सारे केसेस में हम जाकर थाने पे बैठ जाते हैं और जाकर एक स्टोरी बताते हैं कि सर इस तरह से ये हमारे साथ एक वाक़या पेश आया है। अब हमें इल्म ही नहीं होता है कि कानून क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हमने जहन में रखनी चाहिए। तो मुद्दई कोशिश करना चाहिए कि मुद्दई ख़ुद एफआईआर कटवाए, यानी एफआईआर वंस कट गई है, कानून कहता है कि एफआईआर कटने के बाद मुद्दई को वो कॉपी देनी भी चाहिए और उसको पढ़कर सुनानी चाहिए। तो ये जो बातें हमने डिस्कस की है, अगर इसमें से कोई एक बात भी मिसिंग है तो फिर भी मुद्दई ने पुलिस को ये बताना होता है कि इसमें ये चीज़ जो है आप डालें ताकि मेरा केस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और एफआईआर के अंदर ख़ास करके टाइम, प्लेस और दिन ये वाज़ेह होनी चाहिए कि ये इंसिडेंट कब किस टाइम हुआ है, ये बताना, टाइम बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी अदम मौजूदगी में क्रिमिनल केस जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। उसके अलावा
क्रिमिनल केस के अंदर ख़ास करके मर्डर केसेस के अंदर दुश्मनी जो है वो बताना ज़रूरी होती है, एनिमिटी जिसको हम कहते हैं। इससे ये साबित होता है कि सामने वाला शख्स जो है उसका गिल्टी माइंड जो है वो प्रूव हो जाता है। क्राइम की अगर हम डेफिनेशंस पढ़ें तो उस क्राइम के का जो प्रिंसिपल है, उसूल है, वो ये है कि क्राइम दो चीज़ों से कमिट होता है। नंबर 1 मेंस रिया एंड सेकंड नंबर 2 एक्टस रिया, यानी गिल्टी माइंड होकर अगर कोई शख्स नियत करके किसी शख्स को मारता है तो वो गिल्टी माइंड है। यानी क्राइम के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, मेंस रिया गिल्टी माइंड एंड एक्टस रिया यानी रॉन्गफुल एक्ट। तो ये दोनों एक्ट जब एक साथ होंगे, दोनों चीज़ें एक साथ होगी तो क्राइम कमिट होता है। तो एफआईआर के अंदर ख़ास करके मर्डर केसेस के अंदर जो एफआईआर जब कटवाते हैं हम, तो उसमें एनिमिटी का जिक्र करना ज़रूरी है। उससे वो जो अक्यूज पर्सन्स है उसका गिल्टी माइंड जो है वो साबित होता है और वो कल शख्स जो है कानून के कटेड़े से बच नहीं सकता और उस शख्स को जो है सज़ा लग जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है एफआईआर कटवाने के वक्त ये चीज़ें जो है हमें जहन में रखनी चाहिए। ऐसे हालात में ऐसी अगर इस तरह की कोई एफआईआर कटती है तो कोई भी शख्स जो है वो आसानी से कोर्ट से रिहा नहीं होगा। ऐसे शख्स को ना तो कोर्ट बेल एप्लीकेशंस के ऊपर उसको आज़ाद करेगी या ना ज़मानत के ऊपर आज़ाद करेगी, ना ही वो कल केस से बरी हो सकेगा। थैंक यू।